गगनमभिवहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं मृत्युहारत्यहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज शरणारविंद नमो नमस्ते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समासीन साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासी, हम लोग अभी महर्षि वाल्मीकि और भगवान राम के बीच हुए संवाद को श्रवण कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि 10 लाख वर्ष पूर्व ही और ऐसे महर्षि जिसने राम जी को एक गुरु होने के नाते, संत होने के नाते आदेश दिए, और वह वाल्मीकि ऋषि किनके शिष्य थे? नारद जी। नारद जी को यह ज्ञान कहाँ से मिला था? उनके पिता ब्रह्मा से। ब्रह्मा को कहाँ से मिला था? भगवान विष्णु से। तो सबका मूल वही। तो संत मत कहाँ से आया? तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को ज्ञान दिया, और नारद जी वाल्मीकि जी को जो सब तरफ से गया बीता उसके बारे में क्या कहा? वाल्मीकि जैसा आदमी आपको मिलेगा जो सब तरफ से गया बीता जीवन को। नारद जैसे गुरु प्राप्त करके साधन किया, और साधन करके ऐसी दृष्टि प्राप्त कर कि राम जी के आने से पूर्व रामचरित्र लिख दिए, रामायण। और उनको सौभाग्य मिला कि राम के पुत्र का गुरु बना। सीता जी का बहुत दिन तक वहां पालन हुआ। और दृष्टि कैसी कि भगवान राम मनुष्य रूप में छुप करके आए, लेकिन वो वाल्मीकि जी के दृष्टि से नहीं बच पाए। वो तो छुप करके आए थे। छुप करके जब आए हैं तो वाल्मीकि जी पूछ लेते हैं कि आप क्यों आए? तो राम जी को कहना पड़ा कि आप तो ऐसे हैं जैसे किसी हाथ में आंवला रखा हुआ, ऐसे आपके हाथों में तो ब्रह्मांड है। जिसे आपके हाथ में आंवला हो कितना छोटा होता है, पूरा देख सकते हैं चारों तरफ। आप तो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाले महर्षि हैं, फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। तो तमाम तरह के जो पारिवारिक उत्पीड़न वहां हुआ, वो तमाम तरह के बताए कैसे ऐसे घटना घटी, मैं इसलिए आया हूँ।
और रहना चाहते हैं, निवास स्थल बताए। भगवान कहाँ बसे यह वाल्मीकि जी ने बताया, तो वहां उसने चौपाई में नहीं बताया, साधारण शब्दों में बता दिए। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कलयुग के जो संत हुए, इसमें भी संत मत है, उनके ज्ञान को अपनी भाषा में, कवित्व की भाषा में, चौपाई की भाषा में कितना सुंदर से पेश किया। चूंकि परमात्मा के समक्ष हैं वाल्मीकि जी और स्वयं प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए अंतिम साधन सीढ़ी होता है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। दूसरी बात है ऊपर से भी नीचे आने का काम होता है। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है, उन सीढ़ी का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जीव कैसे वहां तक पहुंच सकता है। डायरेक्ट भगवान सामने, इसलिए भगवान से ही नीचे की ओर सीढ़ी उतार दी। तो पहला काम किया, श्रेष्ठ जो संतों का श्रेष्ठ साधना है, वाल्मीकि जी ने श्रेष्ठ साधन प्रस्तुत किए। और साधारण भाषा में बोल दिए होंगे कि जो नादानुसंधान करे हेरा मुझके जाके हृदय में रही, उसको तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कम विस्तार। तो साधारण भाषा है जो सार शब्द में लगा हुआ जिसका चित्त है, जो सूरत के कान से शब्द को दिन रात सुनते रहता है, हे राम उनके हृदय में जाकर के बसिए। लेकिन कहने का गोस्वामी जी का अपना अलग ही ताल है। क्या कहते हैं, जिनके श्रवण का, जिनका कान समुद्र हो जाए, यहाँ ज्यादा से ज्यादा अगर श्रोता सुनना चाहे तो 4-5 घंटा सुना सकता है। श्रोता भी 2-4 घंटा में फिर अकबर होने लगे, फिर घर जाएंगे, होगा ना। तो दुनिया में ऐसा कोई वक्ता नहीं है कि दिन रात सुनाए, और साधक के कान में इतनी शक्ति नहीं है दिन रात सुन सकते। हमारी कोई भी इंद्रियां ऐसी नहीं है जो विषयों को लगातार भोग सके। कितना भी अच्छा बोलने वाला हो, कान से हम हर वक्त नहीं सुन सकते। कितना भी अच्छा भोजन हो, जी से हर वक्त ग्रहण नहीं कर सकते। कितना भी सुंदर रूप हो, आंख से लगातार नहीं देख सकते। कितना भी सुकोमल हो, स्पर्श सुख नहीं दे सकते, नहीं होगा। भागवत महापुराण में आया कि जब राजा परीक्षित को श्राप मिला, सुग्रीव जी जब आए तो कथा का क्या प्रकरण था, सूर्य उदय हो और कथा पर बैठ जाता। सुबह से एक आसन पर बैठे बैठे सुनते सुनते परीक्षित को 12 बज जाता। तब 48 मिनट के लिए कथा विराम लेता था सुखदेव जी महाराज। फिर जब कथा प्रारंभ होती थी तो सूर्य अस्त तक चलता, बीच में ना कोई भजन ना कोई ड्रामा बना। आजकल का कथा एक ड्रामा बना दिया। कहने वाले ऐसे वक्ता थे जिसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, लंगोटी तक नहीं, इतना दिगंबर सुखदेव जी महाराज, जिसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्याग। जिसने माँ के गर्भ से ही माया को त्याग दिए थे, ऐसे सुखदेव जी जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं, नंगा निवस्त्र रहने वाले, वो सिंहासन पर बैठे हैं और राजा परीक्षित सुनने वाले हैं। वो सुनाते जा रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं। ना भूख की जरूरत है, ना प्यास की जरूरत है, ना खाया ना पिया, सिर्फ कथा अमृत पीता है। तो वह भी बीच में स्टॉपेज होता, रात्रि में पूरा रात्रि बंद होता था, दिन भर ही सुनाते। और रोज जो दिन भर सुनाते थे राजा परीक्षित को रात भर उस पर चिंतन मनन और ध्यान करते। उसका नींद समाप्त था, भूख समाप्त था, बोलना चाहना किसी से नहीं है।
तो कहने का मतलब है कि दुनिया में ऐसा श्रोता और वक्ता नहीं मिले। यहाँ कहा किस लिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुनो सरिनाना, हर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहते हो। हे राम, जो निरंतर कथा सुनते हो, निरंतर कथा कौन सुनेगा? कहा जो शब्द विधि, अभी जिसने दृष्टि योग ले रखे हैं, अगर दृष्टि योग में पारंगत हो गए तो शब्द अपने आप उत्पन्न हो, नहीं तो अगर अभी भी कान बंद करके गहन साधना करने लगेंगे तो इस अंधकार मंडल में भी शब्द उत्पन्न हो जाए। अंधकार मंडल में भी नाद आपको सुनाई पड़ेगा, वह नाद एक ही नहीं रहता, भीतर में अनंत तरह के नाद उत्पन्न होते हैं। कभी मक्खी के भिनभिनाट, कभी बांसुरी, कभी नगाड़े, तरह तरह की, कभी बीना। जैसे बाजार में आप जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, वहाँ कितना घन घन आवाज आता है, बैगन लो, झींगा लो, आम लो, लीची लो, कटहल लो, चारों तरफ से आवाज आता है। तो वैसे भीतर में अनहद तरह तरह के शब्द उत्पन्न हो रहे हैं का उसी शब्द में जिस साधक को वह शब्द सुनाई पड़ने लगा, भीतर में अनहद शब्द उत्पन्न हो रहा है और संसार के लिए वो बहरा हो गया। अब जब शब्द उत्पन्न हो गया तो कभी बंद नहीं लगेगा। जब तक आप परमात्मा में नहीं विलीन हो जाएंगे वो शब्द मिटेगा। ऐसा वो शब्द का उन्हीं शब्दों में से एक शब्द वो है जो परमात्मा की तरफ से डायरेक्ट आया। का उन्हीं में से आपको चुनना, तो वो शब्द कौन सा है? जो सबका सार है, जो सत्य है, जो मिटने वाला नहीं है। बाकी जितना घन घन आवाज हो रहा है वो कभी खूब जोर से बोलेगा, कभी कम बोलेगा, कभी बंद भी हो जाएगा, कभी इधर उधर होगा, लेकिन सार शब्द का लक्षण ऐसा नहीं। वह जो शब्द उत्पन्न होता है उन्हीं शब्द को साधक जब सुनने लगता है तो बात करेंगे फिर भी शब्द होता रहेगा, सो जाएंगे फिर भी शब्द होता रहेगा। दिन रात वो शब्द बजते रहे, जिन जिन जंतर निस्दिन बाजे, जम जाली में बचे हारा, जमराज उनके दूध भूत पछाड़ करके हार करके भाग जाएगा आपसे। तो कहा वो जो शब्द उत्पन्न होता है कभी बंद नहीं होता और आघाता नहीं। ऐसा नहीं कि आपका कान दुखने लगेगा, सुनने में बड़े मधुर, लेकिन उसमें भी दिशा है। अपने मर्जी से शब्द नहीं सुन सकते हैं क्योंकि उसमें माया भी शब्द, कोई माया की वो खींच करके आपको ले जाएगा। तो कहाँ से सुनना है, कैसे सुनना है, कहाँ पर अपना सूरत लगाना है, यही दीक्षा ली जाती है। शब्द योग का नारायण अनुसंधान की दीक्षा आपको लेना पड़ेगा, तब आप उस शब्द को पकड़ पाए। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि भर ही निरंतर ज्यों ज्यों गहनता में जाएंगे त्यों तो शब्द और बजेगा और बजेगा, संसार के आप पहरे हो जाएंगे। कोई कुछ पूछेगा तो जल्दी से उसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि गहरे में अचेतन अवस्था में पड़े रहते हैं। और वही शब्द जो है उसको पकड़ने के बाद कहते जब से अनहद घोर सुने, इंद्रियन थकित गलित मन हुआ, आशा सकल सभी आशाएं भूल जाते। जिसे मौके को भूल दीजिए दोबारा जन्म ही नहीं लगा। तो जितना जीवन में आशाएं है वो आशा सकल भूमि सब भुना चले जाते हैं, दोबारा वो उत्पन्न ही नहीं होते। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे वो तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम का। आशा देवी कैसे? तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से शोक समर्पई विमुख भय है। विमुख होने पर तो विश्राम मिल जाता है,
अगर आशा को सेवेंगे तो सोख दे, और साधन करने के बाद संपूर्ण आशा संसार से खत्म हो जाता है। साधक बिल्कुल उसी अवस्था में चले जाते हैं, नानक जीवतिया मर रही है ऐसा जो गवाइए, वही है मरण की अवस्था। जिंदा है लेकिन मरा हुआ है, मृतक के समान है लेकिन फिर भी जिंदा है। स्वामी रामकृष्ण विदेश गए तो वहां पर लोगों ने पूछा कि महाराजा कोई हम कोई शिष्य है, कौन प्रचार आपका करेगा? यहाँ के डॉक्टर वैद्य करेंगे। जब जापान पहुंचते हैं तो वहां के जो बड़े बड़े डॉक्टर थे सबको बुलाया गया, और जब बुलाया तो कहते हैं हमको चेक कीजिए, मैं जिंदा हूँ मरा हुआ? महाराज आपको बोल रहे हैं आप जिंदा है। जिंदा आप कहने से नहीं होगा, अपने मशीन से हमको चेक करो, मैं जिंदा हूँ मरा हुआ? तो बड़े अद्भुत सब डॉक्टर वैद्य से उसने आला लगाए, धड़कन बंद, सांस बंद, नाड़ी बंद, पल्स बंद, सब चीज बंद है। महाराज मेरा मशीन बतला रहा है आप मरे हुए, लेकिन आप बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि आप मरे हुए हैं? आप जीवित भी हैं, मशीन कह रहा है कि मरे हुए हैं। ये क्या है महाराज? यही है भारत का योग, नानक जीवतिया मर रही है ऐसा जो है। तो ऐसा जब उस शब्द में चित्त लगता है तो इसी तरह से समाधि में चले जाते हैं। पूज्य गुरुदेव महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज जब कुप्पा घाट के व्यवस्थापक थे, उस समय गुरु महाराज की स्थिति बड़े विचित्र हुआ करता। रोज रोना धनाश्रम में होता था, गुरु महाराज का शरीर छोड़। तो पूज्य बाबा एक बार प्रवचन में सुना रहे थे कि मैं गेट के तरफ काम करवा रहा था, ईटा चढ़वा रहा था। उसी समय एक सेवक दौड़ता हुआ आया कि आपको संतसेवी जी बाबा बुला रहे हैं, तेजी से चले। तो बाबा काम छोड़ करके तेजी से गए देखने के लिए, पता नहीं आज गुरु महाराज हो गया लगता है। तो जैसे गए हैं तो देखते हैं संतसेवी बाबा आला लगा के हृदय चेक कर रहे हैं, भागवत बाबा गर्म तेल पैर में घस रहे हैं, आंखों में आंसू है। जैसे पूज्य बाबा अंदर में पैर रखते तब तक गुरु महाराज होश में आ गए। अब होश में जब आए तो गुरु महाराज इतना बिगड़े कि तुम क्या समझते हो मैं ही मर गया है? दिन रात मेरी सेवा में रहते हो और तुम लोगों को पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम रो रहे हो। अरे मैं ही मरा नहीं है। तो पूज्य बाबा जो पैर अंदर करने वाले थे वहीं से पैर नीचे खिसका, संतसेवी बाबा किवाड़ के और में चले गए, भागवत बाबा चौकी के नीचे चले गए। तो गुरुदेव रोज ये लीला होते थे, उस शब्द को सुनते सुनते निशब्द में चला जाए तो शरीर से गिर, लेकिन मर गया, सांस चल ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति वो शब्द जब मिलता है तो कान आपका कभी भरेगा नहीं, सुनने से आप तंग नहीं होंगे, शब्द कभी बंद नहीं होगा, चलता ही रहेगा अनवरत रूप से। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, जो ऐसे संत महापुरुष हैं इस धरती पर, उनके हृदय में आप जाकर के निवास कीजिए, सीता जी और आप अपने भाई के सहित। यही सीता राम लक्ष्मण कैसे बसेंगे? गोस्वामी जी ने इन तीनों का नाम रखा है। क्या नाम रखा है? राम ज्ञान के स्वरूप है, माता भगवती सीता महारानी भक्ति के स्वरूप है, और लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप है। कहा जो शब्द साधना में पारंगत हो जाता है उसके हृदय में ऐसा वैराग, लक्ष्मण जैसे वैराग, कितना बड़ा वैराग, लक्ष्मण जैसे वैराग हृदय में धड़कते रहता है। जो स्वर्ग जैसे अयोध्या के राज को परमात्मा की सेवा के लिए लात मार के चला, पत्नी को त्याग दिया, किताब को त्याग दिया, माँ को छोड़ दिया, एक परमात्मा के लिए सीधे चला गया वन में। गए बिना वैराग का तो जा सकता अपने पत्नी को छोड़ करके। तो ऐसा जो वैरागवान थे लक्ष्मण जी महाराज,
लक्ष्मण वैराग के स्वरूप हैं, उसके सामने कुछ भी आ जाए, स्वर्ग अपवर्ग तृण सम उनके लिए लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो लक्ष्मण जी हैं ज्ञान के स्वरूप, राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं और लक्ष्मण जी वैराग के स्वरूप हैं और सीता महारानी भक्ति के स्वरूप हैं। जो ऐसे संत महापुरुष होते हैं वो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, राम को जानने के बाद राम स्वरूप हो जाते हैं वो। तो राम का संपूर्ण ज्ञान रखने वाला वो हो जाता है, अर्थात उसके हृदय में संपूर्ण राम का निवास हो जाता है, संपूर्ण भक्ति का निवास हो जाता है, वैराग का निवास हो जाता है। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं हे राम, जो ऐसे शब्द साधना करने वाले हों उसके हृदय में आप तीनों सुख पूर्वक निवास कीजिए, वहाँ पर कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। अभी हमारे हृदय में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आ जाए तो रह पाएगा? क्योंकि यहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, वैसे में कैसे रहेगा? लेकिन जो संत महापुरुष हो गए हैं सबको हटा दिए, सट दोष से रहित हैं, इसलिए राम का असली घर वही है, ये मंदिर बाहर के ईंट पत्थर का नहीं है। इसीलिए ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष हो जाते हैं वो साक्षात मंदिर के तरह पूज्य हो जाते हैं। और तभी ये माना जाता है, क्या माना जाता है? बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम। वो विष्णु और लक्ष्मी का साक्षात मंदिर है। अभी तो कहा गया कि मनुष्य शरीर विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर है, लेकिन है मंदिर? अभी विकारों का मंदिर है, लेकिन संत का शरीर विष्णु मंदिर सिद्ध हो जाता है। उनके चरण की पूजा होने लग जाती है, संपूर्ण अंग अंग की पूजा हो। ऐसे महापुरुषों के अंग अंग से अमृत चूने लग जाता है। सुंदरलाल जी महाराज कहते हैं सदगुरु के चरण में अमृत है, सदगुरु के मुख में अमृत है, सदगुरु के हाथ में अमृत है, उसके नयन में अमृत है। अमृत सतगुरु चरण में, अमृत सतगुरु नयन, अमृत सतगुरु अंग में, अमृत सतगुरु बैन। अंग अंग में अमृत है, क्योंकि साक्षात भगवान वहां प्रकट हो गए। इसलिए संत सदगुरु इस धरती पर साक्षात शिव मंदिर बन जाता है, क्योंकि उसमें शिव विराजमान है, उसमें लक्ष्मी विराजमान है, उसमें पार्वती विराजमान है। इसलिए कहना पड़ा कि गुरु के चरण में सब देव बसने लग जाते हैं, बसने लगता है तो साक्षात वो देव तुल्य हो जाता है, साक्षात सारे देवता वहां पर जागृत हो जाता है। आंख में सूर्य देव है और चंद्र देव, लेकिन ये हमारा आपका आंख में चंद्र सूर्य वाला काम करता है। गुरु के आंख में सूर्य उतर जाता है, चंद्रमा उतर जाता है, कान में दिशाएं उतर जाते हैं, जीव में सरस्वती निवास करने लग जाते हैं, कंठ में सरस्वती निवास हो जाता है, हृदय में शिव पार्वती, नाभि में गणेश विष्णु लक्ष्मी सबका स्थान है, पैर में विष्णु, हाथ में इंद्र, तो जगह जगह देवता अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या होता है, वहीं पर उस अवस्था में जाकर के मैं ही मिट गया, नहीं मिट गया, वहां पर मैं ही नहीं रहा। जिसने अपने ऊपर से सब पट हटा उसको क्या करना है? जिसने अपने ऊपर से सब पट हटा दिया, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का हट गया, गुरु महाराज कहते हैं नहीं अंश कहना चाहिए, वो परमात्मा का अंश नहीं है, वो साक्षात परमात्मा। अब इस अवस्था को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर से दिखाते हैं कि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय तुलसी पूजे एक को दो पूजे जाए। उपमा क्या दिया का, जैसे कोई माँ है गर्भवती, बच्चे को कुछ खिलाना होगा क्या कीजिए?
उसकी माँ को खिला दीजिए, मुंह तो रहेगा माँ का लेकिन खा लेगा बच्चा। देखेगी माँ लेकिन बच्चा भी देख ले। आंख माँ का होता है लेकिन बच्चा देख लेता है। कान माँ का होता है लेकिन बच्चा उसको सुन ले। हाथ माँ का होता है लेकिन स्पर्श बच्चे को मिल जाता है। कहा जैसे माँ के उदर में बालक पल रहा है, उसको खुश करने के लिए माँ को खुश करना पड़ेगा, माँ को खिलाना पिलाना पड़ेगा, माँ को कुछ पहना दीजिए, माँ खुश हो जाए बच्चे को। माँ को कुछ सुना दीजिए। अर्जुन ने अपने पत्नी को सुनाया था चक्रव्यूह में कैसे भेदन होता था। बाद में 15-16 वर्ष का जब हुआ अभिमन्यु, महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन बहुत दूर चले गए, तब जाकर के चारों भाई हताश हो गए, आज हम लोग मरेंगे, क्योंकि अर्जुन नहीं है, चक्रव्यूह का भेदन किसी को आता नहीं है। तो अभिमन्यु दौड़ के गया, पिताजी आप रो क्यों रहे? चक्रव्यूह का भेदन सिर्फ अर्जुन जानता है, हम लोग नहीं जानते, इसलिए मारे जाएंगे। का अर्जुन नहीं है तो क्या हो, उसका बेटा हूँ, आपका बेटा हूँ मैं इसका भेदन करूंगा। का बेटा तुम तो सिखा नहीं, ये बच्चों का खेल थोड़े। क्या मैं सिखाऊं, लेकिन माँ के गर्भ में, जब मैं माँ के गर्भ में था, पिताजी ने मेरी माँ को सुनाया था, मैं सुन लिया था, इसलिए मुझको याद है। सुना माँ ने, सुन लिया बच्चा। कान माँ का, सुनने वाला बच्चा का। ठीक इसी तरह संत सदगुरु का सिर्फ मुंह होता है, आंख होता है, कान होता है, लेकिन उसका भोक्ता परमात्मा होता है। वहां में ही मिट गया, कबीर मिट गया, नानक मिट गया, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा बचे हुए। हम प्रभु प्रभु हम एक ही। तो जब परमात्मा बचे हुए हैं, उनके आंख से कौन देख रहा है? हमें ही नहीं देख रहा है, परमात्मा भीतर से देख रहा है। हम गुरु से कुछ कहते हैं, गुरुदेव मेरा ये काम हो, ऐसा हो, तो सुनने वाला कौन है? तो परमात्मा सुन लेता है। हमारी थोड़ी थोड़ी मांग होती है, उनके चरणों में देवता पड़े हुए हैं, वही देकर के लौटा देता है। मालिक से क्या मिलना, बोले हमसे फरियाद, तो देवता ही सब कामना पूर्ण कर देते जो उनके चरणों में पड़ा, वही देवी देव सब पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे जो संत सदगुरु हैं का, उसी के हृदय में जहाँ राम जी बस गए, तो छोटे छोटे देवता कहाँ गए? वही में रहेंगे। जहाँ सीता महारानी बस गए, जहाँ बयाल स्वरूप लक्ष्मण बस गए, जब सभी देवताओं का मूल कारण विष्णु ही आकर के वहां बस गए, तो छोटे छोटे देवता कहाँ जाएंगे? गुरु में करे निवास, कहता है सब गुरु में निवास कर गए। क्यों गुरु में निवास किए? क्योंकि उसने बड़के को अपने बस में रखा। जो सबसे बड़का है, बड़ा देव है, संसार के जो रचयिता है, उसी को अपने हृदय में बैठा दिया। और छोटे छोटे देवता की क्या जरूरत? वो अपने आप वहां जाकर के विराजमान हो जाएंगे। तो कहते अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय, हम अपने गुरुदेव को कुछ खिला देते हैं, वही परमात्मा खा लेता है। कुछ उसको दिखा देते हैं तो परमात्मा देख लेता है। गुरु वहाँ है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ परमात्मा बचा। और गुरु का अर्थ ही परमात्मा ही। गुरु का अर्थ होता है भारी, ऐसा भारी जिसके जैसा कोई भारी हो ही। तो परमात्मा जैसा कौन भाई? परमात्मा के नाम भी गुरु है। तो ऐसे जो संत सदगुरु हैं, अब उसी के हृदय में ये तीनों रहते। ये तो हुआ शब्द साधन करने वाले की बात। अब दूसरे नंबर में है दृष्टियोग। अब दृष्टियोग की बात करते हैं वाल्मीकि जी, राम जी, तुलसीदास जी महाराज क्या करते हैं? लोचन चातक जिन करि राख, रहि दरस जलधर अभिलाख। क्या कहा? लोचन चातक, चातक पक्षी जो होता है, अभी इस महीना में 14 जुलाई को स्वाति नक्षत्र आया। अलग अलग महीनों में अलग अलग दिन पर आता है। तो स्वाति नक्षत्र जब आता है तो चातक पक्षी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि पपिया का पन देख कर
धीरज रहा न रंच, मरते दम जल में गिरी तौ न कोई चंच। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ हम 12 तरह की बात। कहा एक चातक पक्षी देखा कि अब स्वाति नक्षत्र बरसने वाले हैं, ये पेड़ पर जाकर के ऊपर नीचे से नदी पर, और उस पेड़ पर बैठ करके मुंह ऊपर की ओर खोल करके एक टक आकाश में देख रहे हैं कि जैसे बूंद गिरेगा उसमें टक से मुंह में ले। पूरा स्वाति नक्षत्र सूखा निकल गया, वर्षा नहीं हो पाया। प्यास के मारे वह उस पेड़ की डाल पर से लुढ़क करके नदी में गिर गया। नदी में जब गिर गया तो अपना मुंह बंद कर लेते हैं कि नदी का पानी न मुंह में घुसे, मर जाएंगे लेकिन ये पानी नहीं पिएंगे। इतना हंसी होता है, इतना वो स्वाति बूंद को पीने के लिए आतुर होते हैं कि मर जाएंगे लेकिन दूसरा पानी नहीं पिएंगे। निद्राएं सरित सिंधु सर भाग निरादर करती, हमको नदी का पानी नहीं पीना है, गंगा जी का पानी नहीं पीना है, सरोवर का पानी नहीं पीना है, समुद्र का पानी नहीं पीना, बिल्कुल नहीं पीना, मर जाए। ऐसा हसी साधक को होना चाहिए। लोचन चातक दिन करे राखै, रहि तरस जलधर अभिलाख है। निद्रा सरित सिंधु सरवारी, रूप बिंदु जल होई सुखा। का वो कब सुखी होंगे? जब एक बिंदु उसके मुख में आ जाए। का साधक आंख बंद करके दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक काले बादल में देखते रहे। इसलिए देखें कि एक वह बिंदु टपक पर रूप बिंदु जल होई सुखारी। का वह बिंदु एक बार अगर मिल गया उसको पकड़ में कस कर, बिंदु एक बार अगर मिल गया जीवन में सारे काम हो जाए, सुखी हो जाएंगे आप। तो का रूप बिंदु जल होई सुखारी, जब तक वो बिंदु नहीं मिल जाएगा तब तक साधक सुखी नहीं हो पाएगा। ये रूप बिंदु क्या है? बीजाक्षरम परम बिंदु, अक्षर का बीज है बिंदु। हम ओ लिखें, ए लिखें, उड़ा लिखें, जो लिखें, हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में, जैसे पेन रखते हैं वह बीज पैदा देता है। बिंदु पैदा लिया, पहले बिंदु पैदा लिया तब अक्षर बना। कहते उसी तरह की दृष्टि के नोक से पहले बिंदु पैदा लेगा तब परमाक्षर परमात्मा पैदा लेगा। पहले बिंदु पैदा करेंगे तब। यही बीज है, यही भक्ति का बीज है कि आपने बीज को पैदा कर लिया, बीज आपके भीतर में पैदा ले लिया। तो ये जो बीज है बिंदु, बीज बीजाक्षरम परम बिंदु, यह जब तक नहीं मिल जाता है, क्योंकि बिंदु के मध्य में ही मार्ग, तब तो रास्ता नहीं मिलेगा। बिंदु में नहीं तो रास्ता कहां? गुरुदेव कहते हैं कि बिंदु राह से निकल बाहर। जब बिंदु ही नहीं मिलेगा तो रास्ता कहां मिलेगा? कि बार बंद है, खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुखी, खुलने वाला ही नहीं है। तो पहले बिंदु मिलेगा, आप सुखी हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, आपको रास्ता मिलेगा और पार हो जाएंगे। तो आपको बिंदु ही नहीं मिला, रास्ता कहां से मिलेगा? आपको कुछ भी नहीं मिला, समझ, आपको बीज ही नहीं मिला। गुरु से मंत्र ले लिए तो शब्द मार, गुरु ने शब्द दिया है आपको, उसको भी सिद्ध करेंगे तो ये फिर राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। गुरु महाराज कहते हैं राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट हो। परा ना बसंती ना मध्यमान वैखरी हत नहीं कोई। का हमारे नाभि से सब उत्पन्न होता है, ये पराभम हृदय में आता है, ये पसंती हो जाता है कंठ में, मध्यमा मुंह से बोलते हैं हे राम, ये हो गया वैखरी। उसके बाद ऑर्गन से, बांसुरी से, गिटार से, हर एक तरह के साज वाज से राम तो उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन वो मरने वाला
अमर नाम नहीं होगा। अमर नाम कौन सा है? वही सार शब्द। एक बार सुन लिए तो कभी वो मिटेगा, आपको भी कभी मिटने नहीं देगा, आपको भी अमरता दिला करके वो छोड़ेगा। वही है राम नाम असली। इसलिए कवि साहब कहते हैं, पंडित बात बदलते झूठा। ये पंडितों, तुम लोग इतना झूठ बात क्यों फैला रहे हो? राम कहे दुनिया गति पावे, तो खांड गया मीठा। अगर खाली मुंह से राम राम करने से गति मिल जाए, तब तो मुंह से कहे चीनी चीनी और मुंह मीठा हो जाए, आम आम पेट भर जाए। अग्नि कहे कौन होता है? आग आग करने से शरीर गर्म हो जाए तो हीटर और घूस सेकने का कोई मतलब है? आग आग बोले और शरीर गर्म हो जाए, भोजन भोजन करे पेट भर जाए, तो उसी तरह मुंह से सिर्फ राम राम करने से राम नहीं मिलेगा। असली राम को पकड़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। राम नाम अमर नाम भजो भाई सो का वो कहीं बजाने से राम नाम नहीं निकलेगा। का जहां बिना दो के राम उत्पन्न होता, बाहर के राम तो कौशल्या और दशरथ निमित्त बने, लेकिन भीतर में जहां वो धुन पैदा लेता है वहां दो नहीं है। संसार में जितना धुन है वो दो से पैदा है। एक माइक है, इसमें ऐसे करें ठक ठक, हाथ नहीं मारेंगे तो होगा। जी है, ओंठ है, मुख है, सब आपस में टकराता है तो राम शब्द बनता है। कुछ भी हम बोल देते हैं और टकराना छोड़ दे, अकेला जी से राम बोला जाएगा। दम ही टूट जाए तो हम राम राम बोल पाएंगे, होठ ही नहीं रहेगा तो हम बोल पाएंगे। ये सब मिला करके राम बनता है, लेकिन भीतर का जो राम है बिना दो के हैं, अद्वितीय हैं, वो किसी से पैदा नहीं लिया, इसलिए अकेले हैं, स्वयंभू हैं। वो राम जब तक नहीं मिल जाता है तब तक आप अमर नहीं हो पाए। आपके जीवन में ऐसा शब्द मिले, आपके जीवन में ऐसी दृष्टि हो जाए जो उस बिंदु को पकड़ने के लिए, जैसे चातक पक्षी ने समुद्र नदी तालाब सबका अनादर किया, का उसी तरह साधक को जब साधना में बैठिए तो कभी कभी आपको कोई देवता सामने आ जाए तो ये मत सोचिए भगवान मिल गए। मनु जी महाराज जब 10,000 वर्ष की तपस्या में बैठे और जब तपस्या सिद्ध हो गया तो कभी इंद्र देवता आ जाए, मनु जी में आ गया, हम वरदान मांगे, ये छोटा मोटा देवता, इससे हमको क्या लेना? शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, बार बार कहते हैं मनु वरदान मांगो, लेकिन वो हिलने से भी नहीं हिलता है। का ये सब साधारण देवता है, इनसे हमको वरदान लेना ही नहीं, इसलिए आंख भी नहीं फल। अंत में जाकर के आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो मनु जी। गोस्वामी जी लिखते हैं, वचनामृत, वह वचन रूपी अमृत जैसे कान में गया, जो 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे, शरीर सुख करके मात्र हड्डी पर चमड़ी बचा हुआ था। बताइए, सब मांस गल जाए, हड्डी पर से चमड़ी चढ़ा हुआ है, कैसा दिखाई दे? जैसे वो शब्द कान में गया मनु का, तुरंत पूरा शरीर हष्ट पुष्ट, ऐसा लगा मैं कल ही रात छोड़ करके आया भजन करने। 10,000 वर्षों से वो गति हो गया था, ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ हवा पर जीवित, सांस पर जीवित था। जैसे देखा कि ये शब्द कान में आते ही मेरा हष्ट पुष्ट शरीर हो गया, कहा ये परमात्मा। तब उनसे मांगा कि आपके जैसा हमको बेटा चाहिए, तब राम जी आए। तो कहते हैं कि बिना दो के संसार में कोई शब्द उत्पन्न नहीं होता है। निद्रा सरित सिंधु सरबारी, कहा जिस तरह से चातक पक्षी ने निरादर किया, वैसे आप ध्यान कीजिए, कोई देवता आ जाए, हटाइए वहां से, आप देवता को देखने के लिए ध्यान करते हैं। काली आ जाए, दुर्गा आ जाए, अथवा और कोई आ जाए, राम कृष्ण के सामने बार बार काली मार दी, तो तोतापुरी ने कांच फोड़ करके उसके यहाँ पर इतना जोर से धसाया कि तुरंत विचलित हो गया। विचलित होकर के वहीं पर ध्यान करने लगा कि बिंदु की प्राप्ति हुई। ये काली दुर्गा जितने रूप रंग वाले हैं,
का इन तमाम को छोड़ करके निरादर किया। सामने कुछ आता उसको हटाते जाइए। क्या लक्ष्य रखिए? रूप बिंदु जल वो ही सुखारी। एक बिंदु प्राप्त करना, बाकी हमको कुछ भी नहीं चाहिए। जो ध्यान में गहरे में उतरेंगे तो आपके भीतर में पीली, नीली, लाल, सफेदी स्याही सन्मुख आता है। ये क्या है? का ये पांचों तन जो है हमारे, ये जो तत्व है मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये इनका रंग है। ये ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी का रंग है। जैसे हम लोग बीज बोते हैं जमीन में, मकई को आप जमीन में डालते हैं, कोई भी बीज जैसे जमीन से निकलता है कैसा रंग लेकर निकलता है? पीला। ये पीला मिट्टी का रंग है, इसलिए पीली पहला रंग मिलता है पीला रंग का, यानी मिट्टी के रंग से आप बाहर निकले। नीला रंग, लाल, सफेद, स्याही का ये जो रंग है, ये सब पांचों तत्वों के रंग। अग्नि का रंग काला है, जल का लाल है, आकाश का सफेद है, का ये तमाम तरह के रंग आपके सामने झिलमिल करता है। ये भी नहीं देखना, इसमें जो उजर पुजर के नहीं रहना, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इन पांचों तत्व के रंग है। तो एक ही चीज पकड़ना है, रूप बिंदु जल हो सुखारी। का हे राम, जो इतने कठोर साधन करने वाले हो, इतने प्रण लेने वाले हो, हम मर जाएंगे लेकिन दूसरे चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। एक बिंदु को देखेंगे भीतर में, बाकी सब को हटाते जाएंगे। दो नयन बीचों बीच एक टक देखा जाए। इतना ही आदेश है का आप ही वह बिंदु जल के पट गिरा निर्गत, अपने आप को दिखाई दे। तो वाल्मीकि जी कहते हैं हे राम, ये जो दो साधन है का ऐसे करने वाले जो साधक हैं का उसी के हृदय में आप जाकर के निवास कीजिए, क्योंकि उसका हृदय बहुत से पापों से बचा हुआ। गुरु महाराज कहते थे जो सदाचार का पालन नहीं करेगा, पंच पापों से नहीं हटेगा, वह दृष्टि योग नहीं कर सकता। जिसका हृदय इतना पवित्र हो गया है, इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं आपके लिए वही घर है जो दृष्टि योग साधन है। तो जो संत मत के मूल साधन है, बिंदु और नाद की साधना, इन दो साधनों को वाल्मीकि जी ने बता दिया। तो वहीं जाकर के आप रहिए। तब अब साधारण साधन, नॉर्मल साधन बताने लगा कि महामंत्र नित जप ही तुम्हारा, पूजा ही तुम ही सहित परिवार। का हे राम, जो मंत्र को दिन रात जपता है, महामंत्र नित्य जप ही तुम्हारा। भगवान शिव कहते हैं सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रंश का एक एक महामंत्रो गुरु अक्षर। भगवान शिव कहते हैं 7 करोड़ धरती पर मंत्र। 7 करोड़ में आप कौन कौन जप लेंगे? भगवान शिव के हैं तो सहस्त्र 1000, विष्णु के हैं तो 1000, राम के हैं तो 1000, कृष्ण के हैं 1000, दुर्गा मैया के 1000, सबके 1000 नाम, हजारों नाम। तो आप कौन सा नाम जपेंगे? कई चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु ने जो आपको बता दिया उस मंत्र का जाप कीजिए। जो ऐसे अनवरत रूप से जाप करने वाले साधक हैं और तुमको पूरे परिवार मिलकर के भजन पूजन करें। क्या बताए कि आप घर में एक जाप करने वाले, ध्यान करने वाले हैं, दूसरे बीड़ी पीने वाले हो जाए, तीसरे मांस खाने वाले हो जाए, चौथा मोबाइल जोर जोर से चलाने वाला हो जाए, घर में शांति रहे। का जब भजन का समय हो तो सब पूरा परिवार मिल करके स्तुति कीजिए, विनती कीजिए, पूजा कीजिए। लेकिन लोगों ने एक एक चीज पकड़ रखा है। मैं पहले पंजाब खूब जाता था, तो पंजाब के लोगों ने पाठ पकड़ रखा। वहां जब जाएंगे, वहां शादी हो, श्राद्ध हो, गुरु नानक देव जी महाराज का ग्रंथ है और उसको आया और पाठ करवा। अब नशा खा के पाठ करे, वो प्याज खा के पाठ करे, लहसुन खा के पाठ करे,
कोई नियम। तो एक चीज पकड़ लिया पाठ कि पाठ से ही मेरा कल्याण। हरियाणा में गरीबदास जी महाराज की वाणी है, वो सिर्फ यही जानते हैं हुक्का चल रहा है उधर पाठ हो गया हूँ सब में, तो वहाँ पाठ भी हो रहा है संत वाणी का, इधर हुक्का चल रहा है, बीड़ी चल रहा है, प्याज छिले जा रहे हैं, लहसुन कूटे जा रहे हैं, हो रहा है पाठ। तो कहा पाठ कोटि का करोड़ों बार आप किसी ग्रंथ का पाठ करें का इससे ज्यादा सुख आपको कब मिलता है? पाठ कोटि समम पूजा का। थोड़ी देर अगर आप पूजा कर लेंगे उसमें ज्यादा सुख है पाठ से ज्यादा। तो पाठ में बोलना पड़ता है, देखना पड़ता है, मस्तिष्क बिगड़ने लग जाता है ज्यादा पाठ करेंगे, नींद आने लगता है, सिर दुखने लगता है, मुंह दुखने लगता है। तो पाठ से ज्यादा सुख मिलता है पूजा का। तो पंजाब और हरियाणा के लोगों ने सिर्फ पाठ पकड़ लिया, उसको कोई मतलब नहीं आगे क्या करना, बस पाठ हो गया काम खत्म, इसी में उधार है। यूपी में जाइए तो यूपी के लोगों ने सिर्फ पूजा पकड़ रखा। ठाकुर जी लाए, उसको नहवाए धुलाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, चंदन टीका लगाए, बस हो गया। उसको भी लगा दिया, अपने भी लगा दिया, तो उसका पूजा भर इसमें का ये सब सीढ़ी है। पाठ कोटि समम पूजा, पूजा कोटि समम जप। कोई सन्यासी सब लोग है तो हाथ में माला लेकर राम 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 करते रहता है। तो एक ने सिर्फ जप पकड़, एक ने पाठ, दूसरे ने पूजा, तीसरे ने जाप, चौथे ने ध्यान, पांचवें ने लय योग। तो कहा एक रास्ता है। घर के लोग आप देखिए दीक्षा नहीं लिया है, बस नहाएगा धोएगा अगरबत्ती लेगा, 33 कोटि देवता को दिखा देता है, बस इतने में कर लिया। जब मर्जी हो तब कुछ खा भी ले, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति है? तो बस पूजा कर लिया, समझ रहा है इसी में सब चीज हो। कोई ग्रंथ का पाठ कर लिया, सोच रहा है इसी में सब चीज हो गया। नहीं, आपको रोज पाठ भी करना। रोज जैसे सत्संग योग का पाठ है, रामायण का पाठ है, तो रोज पाठ कीजिए, रोज पूजा कीजिए, हर क्षण जप कीजिए, हर क्षण ध्यान कीजिए, फिर लय लो। एक पकड़ लेने से कल्याण नहीं होगा। का ये सब सीढ़ी है कि पाठ से ज्यादा मजा आता है ध्यान में, पूजा में, पूजा से ज्यादा सुख मिलेगा जप में, जप से ज्यादा सुख मिलेगा ध्यान में, ध्यान से ज्यादा सुख मिलता है लय जो है, जब साधक अपने आप को खो देता है। यहाँ पर बताया कि हे राम, जो इस तरह से मंत्र का जाप करते रहे और पूरा परिवार मिलकर के आपका भजन करे, कहा उस हृदय में जाकर के निवास कीजिए, वहीं पर आपके लिए निवास करने योग्य स्थान। और क्या बताए? तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। का हम लोग घर में भोजन बनाते हैं, कभी भंडारा हुआ, गुरु महाराज की एक थाली चढ़ा, उसके बाद फिर 2 साल 4 साल में कहीं सत्संग कराएंगे तभी नहीं चढ़े, तब तक भूखे रहेंगे। कार्य भक्त का लक्षण नहीं है, आप रोज चढ़ा करके खा सकते। और उसमें क्या होगा कि हम गुरु महाराज के लिए भोजन बना रहे हैं, नहा धो के पवित्रता पूर्वक, और उस रसोई घर में कभी मांस मछली नहीं चाहिए। ऐसा स्वभाव रखेंगे कि हमारे रसोई घर से रोज गुरु महाराज को हम भोजन चढ़ाएंगे, रोज इनको अर्पण करेंगे, तो प्रभु प्रसाद, प्रभु का प्रसाद ही हम रोज खाएं। ऐसा होगा। बाबा लहसुन डाल दिए, प्याज डाल दिया, जो तुम्हारे गुरु नहीं खा सकते आप कैसे खा लें? दीक्षा तो आपके लिए हो, जिस चीज को हम चढ़ा ही नहीं सकते गुरु महाराज को, खाने का अधिकार क्या? जो हमारे इष्ट को नहीं चढ़ गया वो चीज हम कैसे खा सकते हैं? लेकिन खाए जा रहे। शाम में एक बार भोग लगा देंगे, काम करते हैं, 2 दिन भर भूखे रहेंगे। तो गुरु महाराज मन की भावना को समझने वाले हैं। कहते जब गुरु महाराज शरीर में थे तो भागलपुर में एक भक्त था गुरु महाराज का, होली का त्योहार होने वाला था,
तो मन में विचार किया कि कल गुरु महाराज को दाल पूरी खिलाए। इतना मन में सोचा, गुरु महाराज निमंत्रण ले लिया उससे। दूसरे दिन जब भोजन बनने का टाइम आया तो कहते हैं हजूर क्या भोजन बनेगा? कहा नहीं, फलना बाबू के घर से दाल पूरी आए। अब फलना बाबू भूल गए, बोले कि कल गुरु महाराज को दाल पूरी खिलाएंगे। इतना बोल दिया, बाजार से सामान ले आए और विचार बदल गया, आज नहीं लेके जाए। गुरु महाराज को भूखे हैं, समय हो गया भोजन का। भागवत बाबा को कहते हैं करीब जाओ साइकिल लेके, देखो अभी तक लेकर के नहीं आया, कहा देता है लाता नहीं। जब गए उसके घर पर का गुरु महाराज को निमंत्रण दिए थे, का दिए नहीं, बोले थे मन ही मत बोले थे। तो कहा क्यों नहीं लेकर के गए? कहा आज होली का दिन है इसलिए लेके नहीं गए, कोई रंग दे देगा खराब हो जाएगा। कहा गुरु महाराज भूखे हैं, आप मन में सोचे कैसे? सोचे तो ले जाना चाहिए। ऐसा हमारा गुरुदेव है। फिर उसने तलपुरी बना के लाया, गुरुदेव थोड़ा चटे खिलाया। तो जो मन में हम गुरु महाराज के लिए सोच सकते हैं वो तुरंत सुनता है, क्योंकि वो दूर नहीं है। ये कुपा घाट में रहने वाला नहीं है, ये सर्वव्यापक है। घाट मठ प्रपंच जब मिटे, जब इसने घाट को हटा दिया, मठ को हटा दिया, प्रपंच हटा दिया, ये सब जगह निवासी हो गए, ये सब जगह व्यापक तत्व हो गया है। व्यापक को कृपा घाट में मत खोजिए, आपके घर में भी उतना ही, सबके शरीर में उतना ही वो बसा हुआ तत्व है। जहाँ खोजेंगे वहीं पर ये मिलने वाला है, ऐसा तत्व हो गया। ऐसे हमारी गुरुदेव है, उसको हृदय में खोजिए, इधर उधर मत खोजिए। और हृदय में बसने लायक हो हमारा हृदय, वैसा हृदय बनाने का कोशिश कीजिए कि हमारा गुरुदेव हमारे हृदय में बसे। जब द्रौपदी महारानी का चीर हरण होने लगा और बाद में जाकर के भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भैया आने में आपने बहुत देर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं देर नहीं किया हूं, तुम पुकारने में देर, तुमको दांत का भरोसा था, तुमको अपने पति का भरोसा था, तुमको अपने हाथ का भरोसा था। तुम कहते थे हे द्वारकावासी आओ, तो द्वारका सोने में कितना देर लगे। लेकिन जब तुमने कहा कि हृदय में रहने वाले, देर में नहीं लगाया, तो हृदय से प्रकट होने में कितना देर लगता है। तो जब हम गुरु महाराज को कुप्पा घाट वाले समझेंगे तब तो बहुत दूर चलेंगे। उसको कण कण वासी समझिए। आश्रम में जब गुरु महाराज का तस्वीर लगा हुआ है, यही तस्वीर आपके घर में, दोनों में अंतर कितना भाव है। ऐसा तो नहीं है कि हम मूर्ति बना के प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। यही तस्वीर आश्रम में है, यही तस्वीर आपके घर में है। आश्रम में जाते हैं तो होता है भाव ये गुरु महाराज का घर है। थोड़ा झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, पंखा लगवा दे, सेवा कर दे, घर बना दे, रसोई बना दे, सब चीज होता है भाव। यही गुरु महाराज जब आपके घर में रहता है तो क्या होता है, वहां हमारी भावना होती है कि ये गुरु महाराज मेरे घर में है और वो गुरु महाराज का घर। कितनी भावना। जब मेरे घर में गुरु महाराज रह रहे हैं तब तो उसको गाली भी सुनना पड़ रहा है, उसको सब तरह के घर का प्रपंच भी देखना पड़ रहा है। उसको हमने कभी समझा कि जिस गुरु को मैंने अपने घर में टांग रखे हैं ये आश्रम बन गया, ये घर उसी का है, ऐसा समझे। तो वही गुरु आपका घर उसी दिन उसका हो गया जिस दिन उसको आपने घर में स्थान दे दिए। तो सब कुछ समर्पण का यह भाव कहाँ है। सब कुछ समर्पण कर दो। जब ये घर उसी का है तो घर में जो है सब उसी का है। यहाँ जो कमा के लाते हैं सब उसी का है, टोटल चीज उसी का है। समर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि हम पैसा कमा के लाएं और जाकर के कुपा घाट में डालें, इसका मतलब ये नहीं है। यही घर उसका है, यहाँ के बच्चे उसके हैं, जमीन उसके हैं, बैंक बैलेंस उसके हैं, हम तो सिर्फ सेवक हैं। घर में झाड़ू भी लगा रहे हैं, ये गुरु की घर की सफाई है। इनका घर समझ के जिस दिन जीने लगेंगे घर में, तो घर में औदादबाजी नहीं होगा कि फलना झाड़ू लगाएगा, औदादबाजी नहीं होगा कि वो बर्तन मलेंगे,
तो बर्तन इनके लिए मारा जाएगा, इन्हीं का भोजन उसमें बनेगा। तो भक्ति आपका बर्तन मलते मलते हो जाएगा, घर में झाड़ू लगाते लगाते हो जाएगा, यही भक्ति। ऐसा नहीं काम बंद कीजिए तभी भक्ति होगी। घर में जो जो काम कर रहे हैं, खेती नहीं का है, वहाँ जो जो काम करेंगे जब के साथ करेंगे तो गुरु महाराज का चीज है, इसको बढ़ा। जैसे भरत जी ने किया, राम जी का राज है, ये राम राज है, और भरत जी ने खराम रख करके राम का राज समझ करके और दूर में बसते, और वहीं से बस करके राम के राज का संचालन करते हैं कि राम जी का भैया का राज है, ऐसा नहीं भैया का राज है, भैया जान उसको खूब बढ़ाया। इतना बढ़ाया जब राम जी आए तो उसको गिनाए प्रभु, इतना गाय था, देखिए आज लाखों गाय हो गए, इतना सीमा था, इस सीमा को बढ़ा दिए, इतना मकान था और बढ़ गया, यानी बढ़ा चढ़ा करके राम जी को वापस किए भरत जी। वैसे घर गुरु का है, ईश्वर का है, ये समझ के जिस दिन आप जीना प्रारंभ करेंगे तो उस दिन आपको काम काम जैसा नहीं है। उस दिन लगेगा मैं सेवा कर रहा हूं, घर में करते हुए सब सेवा होगा। इसलिए कहा प्रभु प्रसाद, रोज भोजन इसको चढ़ाएं, ऐसा चढ़ाएं जो ये कैसा खाया है खाता है, उसको आप फिर खाएं तो पूरा परिवार मिलकर के प्रभु का प्रसाद खाएंगे। रोज भोग लगे तब का प्रभु प्रसाद पट का नए वस्त्र लाए, गुरु महाराज को चढ़ा दिए, गुरुदेव के वस्त्र। हम लोग नए दशहरा आ जाए, दीपावली आ जाए, नए नए वस्त्र पहनते हैं, गुरुदेव को कितना बार पहनना है, घेरे भी सोचिए। तो जो हम पट खरीद करके लाए पहले इसको चढ़ा दिए, कोई आभूषण खरीद के लाए पहले इसको चढ़ा दिए। समर्पण का मतलब क्या? टोटल चीज हम गुरु को चढ़ा दें तब ग्रहण करें। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही का हे राम, जो भक्त ऐसा करे कि सब कुछ समर्पण कर दिया है और स्वयं सेवक बन करके जिए, तो उसका हृदय आपके रहने वाला था, उसी के हृदय में आप जाकर के निवास कीजिए। और छोटे छोटे कितने गिनाए, जननी समझान नहीं परनारी, विश्व पराव विश्ते विस्मारी का जो पर स्त्री को मां समझने लग गया, उसके हृदय में कोई काम उठा सकता है। जहां देखिए मां दिखने लग जाए, उसका हृदय कितना आनंद से भरा रहेगा, उसके हृदय कितना कामनाओं से रहित होगा। जननी समझाना ही परनारी, धन पराव विश्ते विस्मारी, दूसरे का धन है का उसको जहर की तरह समझे, और स्त्री है उसको मां के समान समझे। यही दो चीज तो दुनिया में तांडव मचाता है, पर स्त्री को कोई छेड़ दिया, गोली बार चलना होता है, दूसरे धन को कोई हड़प लिया, मारपीट चालू हो जाता। कनक और काम का स्त्री और धन का दूसरे का है, और दूसरे पर तीसरा लोग अपना दावा ठोकते कि ये मेरा है, उस पर अपना कुदृष्टि रखते हैं। दुनिया में जितना महाभारत रामायण हुआ सब इसी के कारण। तो कहते वाल्मीकि जी कि हे राम, जिसकी दृष्टि इतना पवित्र हो जाए, उसी के हृदय में जाकर के निवास कीजिए। और छोटे छोटे एक घर मांगा था, कितना घर दिया, जाहिन चाहिए कब हूं कछु, कहा हे राम आपसे कभी कुछ भी न मांगता, तुम सन सहज सने का, सहज सने किसको कहा? जैसे आपको अपना पुत्र है, अब पुत्र को ख्याल करें तो उसका रूप आ जाता है, मेरा बेटा ऐसा है, आता है, उससे सहज स्नेह। अब गुरु महाराज से आपको अभी स्नेह करना पड़ता है, प्रेम करना पड़ता है, फिर भी वो नहीं हृदय में आते। तो कहा ऐसा सहज स्नेह हो, वास्तविक स्नेह हो अपने इष्ट से, तुम सन सहज स्नेह, सहजता में स्नेह हो जाए, सहजता में इनके रूप आने लग जाए, का जाहिन चाहिए कबो कछू, तुम सन सहज स्नेह, बसब निरंतर तासुर सो रावण। ऐसा कौन हुआ? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी को कितना दुख तकलीफ दिया उसके पिता ने,
भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को जब मारा गया, तब सारे देवता भयभीत। तो भगवान बार बार शेर की तरह दहाड़ रहे, लक्ष्मी वहां आने का हिम्मत नहीं किया। ब्रह्मा जी डर के मारे आए तो ब्रह्मा जी को डांटा, मूर्ख उन्हें कैसे कैसे वरदान दे देता है, देखो उनको कैसा कैसा धारण करना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी भी डर के मारे भाग, सब देवता कांप रहे हैं। तब सबने कहा, प्रहलाद तुम्हारे कारण भगवान आए हैं, इसलिए तुम ही जाओ उसके सामने, तुम ही से वो शांत होंगे। तो प्रहलाद हाथ जोड़ते हुए भगवान के सामने गए, तो भगवान ऐसे उसको चाटने लगे जी से। तो पशु रूप में है, शेर रूप में है, नरसिंह है। तो पशु अपना प्रेम प्रदर्शित करता है, चाट बच्चे को चाटने लगेगा, कुत्ता से ज्यादा प्रेम कीजिए, वो भी चाटने लगता है, वो भी चाटने लगे। तो कहते हैं प्रहलाद जी को जी से चाटने लगा, गोद में ले लिया, गोद में ले करके प्रहलाद जी से क्षमा मांगा। प्रहलाद तुमने मेरे लिए कितना दुख सहा, मुझको आने में देर हुई, इसके लिए तुम क्षमा करो, मैं बहुत देरी से आया हूँ, तुमको सब तरह का दुख झेलना पड़ा है, इतना दुख झेले हो इसलिए मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम हमसे कुछ मांग लो। जैसे मांगने की बारी आई, प्रहलाद जी रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। कहा प्रहलाद तुम रो क्यों रहे, तुम्हारे पिताजी को मार दिए इसलिए? कहा नहीं पढ़ो, आपने आज हमको पराया बना, क्योंकि आपके लिए मैंने पिता से लड़ना प्रारंभ कर दिया, आपके लिए मैंने पिता को छोड़ दिया, आपके लिए मैंने सब को छोड़ दिया, आपकी भक्ति मैं नहीं छोड़ी, लेकिन आज आपने हमको पराया कर दिया। तो पराया कैसे कर दिया? का प्रभु संसार में किसी को पुत्र जब नहीं होता है तो किसी परिवार का बच्चा वो गोद लेता है। अब गोद में जैसे ले लेता है, उसका बैंक बैलेंस, जमीन, मकान सब उसी का हो, चाहे जन्म दिया ना हो। किसी का बच्चा गोद में लिया, सिर्फ गोद ले लेता है, उसका समस्त धन संपत्ति उस बच्चे का हो जाता है। उस मालूम लेता है, गोद लिया, उसको कहते गोद ले। तो कहा प्रभु आपने हमको गोद लिए हैं, मेरे पिता को तो मार ही दिए, आपने जब गोद लिया, अपना बच्चा बना लिया, अब फिर मांगने के लिए क्या करना, और मैं क्या मांग सकता हूँ आपसे? इसलिए मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता हूँ, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे हम। अरे फिर भी कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो हमको ये दीजिए कि हृदय में कभी आपसे कुछ मांगने का अंकुर भी पैदा नहीं, हृदय में थोड़ा भी भाव न जगे कि मैं भगवान से कुछ मांगू। तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि जाओ पिता का दाह संस्कार करो। तो प्रहलाद जी कहते हैं मेरे पिता ने आपके साथ बहुत अन्याय किया, गाली गलौज किया, लड़ाई झगड़ा किया, इसलिए मेरे पिताजी का मैं आपको उद्धार करूं। तो भगवान कहते हैं त्रिसप्तवी पिता पूता, हे प्रहलाद तुम्हारे जैसे पुत्र जिसने पैदा कर दिया है, क्या वो नरक में है? अरे तुम्हारे 21 पीढ़ी का मैं ठिका लेता, तुम्हारे पिता के 7 पीढ़ी, तुम्हारे माँ के 7 पीढ़ी, और तुम्हारा जो आने वाला 7 पीढ़ी होगा, वो टोटल मेरे धाम के भागी बनेंगे। घर में एक भक्त बने 21 पीढ़ी उद्धार हो जाता है। तो भगवान का ऐसा भक्त कि जान चाहिए कबू कछू, तुम संग सहज सने, बसम निरंतर तासुर सो रावण गए। तो राम जी को थक गए, एक घर मांगा था, इतना घर बताए हैं, इतना देर में बता भी नहीं सकते, इसके लिए 2-3-4 घंटा चाहिए, कितना घर बताया। तो राम जी हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु बहुत घर बता दिए, हम रह लेंगे, लेकिन मैं संसार में हूँ, इसलिए संसार में घर बताइए मैं कहाँ हूँ। यहाँ भी वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर भाव से घर बताया कि चित्रकूट गिर कर निवास, कि हे राम आप जाइए चित्रकूट के पर्वत पर जाकर के बसिए, यहाँ इशारा है
कि भक्तों के चित्त में जाकर के निवास कीजिए। जिस चित्त में जन्म जन्म के पाप बसे हुए हैं, उस चित्त में जब परमात्मा चिंतन करेंगे, उस चित्त में जब भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो सारा चित्त का मल दोष आवरण खत्म हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा। और चित्त की निर्मलता जब होगी, अंत प्रकाश जब देखेंगे, हम लोग आरती गाते हैं कि निर्मल ज्योत जट घटमाही देखत दृष्टि दोष सब छिज का संपूर्ण दोष हमारा नष्ट हो जाएगा, हमारे चित्त में परमात्मा का निवास हो जाएगा। तो यह एक संत का, गुरु का आदेश था राम को कि जो ऐसा करे उसके हृदय में जाकर के आप निवास कीजिए। तो हम लोग जितना करेंगे उतना ही राम जी उतरे। थोड़ा हम लोग भजन करते हैं तो थोड़ा ज्ञान होता है कि थोड़ा राम जी आना हो, थोड़ा वैराग होता है, थोड़ा भक्ति जीवन में, तो संपूर्ण नहीं आता। संपूर्ण तो पूरे संत के हृदय में उतरता है। तो हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना उतना राम जी हमारे हृदय में उतरते जाएंगे, अर्थात उतना ही ज्ञान होगा, उतना ही वैराग जगेगा। वैरागी ने थोड़ा सा लोभ आया फिसल जाता होता है, थोड़ा सा लोभ आया फिसल जाते हैं, क्योंकि पूरा वैराग नहीं है। अब पूर्ण जब वैराग हो जाएगा तो आपको कोई लोभ भी नहीं कर सकता है, आपको कोई गिरा नहीं सकता है। तो संपूर्ण ज्ञान भक्ति वैराग उसी के हृदय में उतरेगा, जो तमाम तरह से इन साधनों का प्रयोग करेगा और भगवान को हृदय में बसा करके जीवन हम धन्य कर लेंगे। यह संत मत का ज्ञान तब से है जब ये धरती भी नहीं बनी थी, उस परमात्मा से लेकर के आज तक आ रहा है। लेकिन बताने वाले बीच में संत लोग ही लापता होता है। संत लोग जब धरती छोड़ के चले जाते हैं, साधक जब नहीं करने वाले रहते हैं, यह ज्ञान लुप्त होता है। और समय समय पर संतजन कठिन तपस्या करके सार शब्द का भेद हम लोगों को देता है। यही सार शब्द का भेद बहुत पुराना है, अभी हम लोग चर्चा में सुने। तो इन सब को धारण कीजिए और भजन कीजिए अपने जीवन में, और जो शेष समय बचा हुआ है इसमें हम लोग भरपूर रूप से सुन पाएंगे। अभी के सत्संग को एक परिणाम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख जी जय। पाँच दीपक प्रकाश करी जय। भजन थाल रवि शशि फल भोला मूलक फूल कलश धरती जय। अक्षत नभतारे मुख काहल गोह पाल हाल गोही जय। श्वेत पान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज जय। झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धो
सुनी जय सर्व सुगंध पूरी चली प्रकाशा मधुकर कमल के धोने दी जय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर धार अमृत बही आवे सतमत द्वार अमर रस भी जय की होय सूरत मत वाली चरि चरि उमगी अमी रसरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधार पर राखे गुरु पर साथ अगम रस की जय दमकत करक करक गुरु धामा उलटी अलल तुलसी तन की जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख जय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज जय सात सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद कही जो गति काया कर त्यागी भाव भ्रम भेद सकल मल जय भाव ज्ञान आरती निर्मल करी में अमृत रस जय
की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की जय। जय गुरु महाराज।